हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक, जो चैप्टर 1 से यानी कि अध्याय 1 है और उसका अभ्यास है 1D। तो 1A B C मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि 1D में कितने सवाल हैं और वो कैसे लगेंगे। तो क्लास 8 के बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि 1D में कैसे सवाल हैं और ये कैसे हल होंगे। तो पहला सवाल है हल कीजिए। तो सवाल क्या है तो देखते हैं। लिखा है -9/8 मतलब -9/8 गुणे -32/-3। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो जैसे गुणा इसमें करना है, लेकिन जो हमने भिन्न का जोड़ सीखा था और घटाना, वो इस प्रकार से इसमें नहीं होता है। इसमें ये होता है कि हमें क्या करना है, गुणा करके बताना है, यानी कि कटाना है, और जो कट पिट के आंसर आता है उसे हमें पूर्ण रूप से लिखना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा अक्षर है इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं -9/8 गुणे -32/-3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, हम इसका गुणा करेंगे तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, यानी कि तिरछा हम इसका गुणा करते हैं या फिर कटाते हैं, और बाकी जो आंसर आता है उसको हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए कटाते हैं। तो क्या कटाएंगे, तो देखिए ये 3 से ये 9 बार में कट रहा है, मतलब 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। और ये 8 कट रहा है 32, तो 8 से ये कट जाएगा 4 बार में। तो बचा हमारा 3 और 4, तो रखेंगे 3 गुणते 4 और लिखेंगे बराबर। आंसर हमारा आ जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, 3 चौके 12 और माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमें 1D का सारे सवाल सॉल्व करने हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। तो दूसरा सवाल है कि -32 एक ब्रैकेट में है और गुणे -7/36। तो इसे भी हम हल करेंगे ठीक उसी प्रकार। तो देखिए -32 गुणते -7/36, इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं। देखिए ये इससे कटेंगे और ये इससे, तो चलिए कटाते हैं। तो ये 2 के टेबल से भी कट जाएगा, 4 के टेबल से भी कट जाएगा। तो हम अगर 4 के टेबल से कटा दें तो बहुत ही आसानी से कटेंगे। तो चलिए कटाते हैं। तो 4 से कट जाएगा ये 8 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 9 बार में। देखिए अब ये नहीं कटेगा, ना ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 8 माइनस में है गुणे -7 अब बटा के 9। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ गया हमारा 8 7 56/9। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको सारे सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल करके दिखाने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका तीसरा सवाल है। आइए देखते हैं। तो तीसरा सवाल दिया है -36/5 और गुणे 20/-3। तो चलिए हम कटाते हैं इसको भी, किस प्रकार से ये कटता है। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा -36/5 गुणे 20/-3। ये 3 से ये हम कटा देंगे और ये 5 से ये। अब मान लीजिए हम ऊपर नीचे कटा दें तो 3 से तो 20 कटेगा नहीं और 5 से 36 भी नहीं कटेगा। तो ये 5 से कट रहा है 4 बार में 20, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कट रहा है 3 से, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो 12 गुणे 4, तो लिख देते हैं हम -12। ये माइनस कट गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, गुणे 4। तो 12 चौके 48, हमारा 48 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा सवाल है कि 13/15 गुणे -25/26। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। चलिए उसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। 13/15 गुणे -25/26। 13 से कट जाएगा ये 26 2 बार में, और ये 15 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में।
तो हमारा आंसर क्या आता है, तो देखिए ये माइनस में आ गया तो ये आ गया -5 बटा के 3 गुणे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -5 बटा 6 आंसर। आप आंसर मिला सकते हैं, यही इसी प्रकार से आपके सारे आंसर आएंगे। तो आप इसे नोट करना ना भूलें और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें ताकि आपको याद रहे। अब हमें देखना है हमारा दूसरा सवाल। तो पहला सवाल का चारों प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल है कि गुणा कीजिए, तो गुणा करके बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए गुणा करना है, संख्या दिया है हमारा 7/6 गुणे -24। 7/6 को 24 से गुणा करके दिखाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। पहले हम इसको व्यक्त करेंगे। तो 7/6 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -24, ठीक है। तो अब ये तो हो गया। अब इसके बटे में हम इसका 1 मान सकते हैं। अब हम कटा भी सकते हैं। देखिए गुणा करना है तो हम इसे कटाएंगे। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 चौके 24। अब यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 4, तो करेंगे 7 गुणते -4, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, तो -28 आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें गुणा करके भी दिखाना है। अब हमारा आगे वाला सवाल देखते हैं। हमारा इसका दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा, कि -9/8 को -16/-3 से गुणा कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम गुणे के चिन्ह को इसमें व्यक्त करके दिखा देंगे। तो -9/8 गुणते -16/-3। अब हम इसे कटा सकते हैं। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से हम कटा देंगे कितने बार में, 3 बार में, और ये 8 से 2 बार में। तो बचा क्या हमारा 3 और 2, तो लिखेंगे -3 क्योंकि ये माइनस में है, गुणे 2, तो 3 दूना के -6 आंसर। तो इसी प्रकार से हमारा ये सवाल भी समाप्त होता है। अब हमारा तीसरा सवाल है कि 16/-21 को 14 से गुणा कीजिए। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो 16/21 गुणे -14/5। अब ये 5 से तो 16 कटेगा नहीं और 5 से 14 में नहीं कटेगा, 21 से 16, 16 से 21 नहीं कटेगा, लेकिन 14 और 21 कट सकता है और वो एक ही टेबल में आना चाहिए, तो वो कटेगा 7 के टेबल से। चलिए कटाते हैं। तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार में और ये 7 से 3 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 16 गुणे 2/3 गुणे 5, तो 16 दूना 32 अब बटा 3 5 15। इस प्रकार से इसका भी आंसर आ गया। तो आपको बहुत ही इजी से, मतलब इजी तरीके से और विधि के साथ साथ आपको ये हल करके बताना है कि ये सवाल कैसे कैसे लगेंगे, और आप माइनस और प्लस का ध्यान ज़रूर दें ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो इसमें छोटे छोटे नंबर से इसमें नंबर भी कट जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे क्या करना है। तो याद रहे कि हम तिर्यक गुणा करते हैं, मतलब तिर्यक कटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, और फिर हम ऊपर नीचे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे इसमें हम गुणा मतलब सीधे हम नहीं कटा सकते, नहीं तो हमको तिरछा तिरछी कटाना होगा और नहीं तो हमें ऊपर या नीचे कटाना होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। तो हमारा लास्टवा सवाल है 1D का कि -13/5 को -11/39 से गुणा कीजिए। तो चलिए इसको भी गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा -13/5 गुणे -11/39, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। तो 11 से 39 तो कटेगा नहीं और 13 से 5 नहीं कटेगा। 13 से 39 कट सकता है लेकिन 5 से 11 नहीं कटेगा। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो ये कट जाएगा 13 से 3 बार में, अब कुछ नहीं कटेगा तो हम गुणा कर देंगे। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट चुका है, ऊपर आ गया 11 और बटा 5 गुणे 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11/5 आंसर। आप आंसर मिला सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप हल करिएगा विधिवत, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही
1D का बहुत ही छोटा टॉपिक था, मतलब उसमें 2 ही सवाल थे, जिसमें पहले में 4 और दूसरे में 4-4 सवाल थे, यानी कि 8 सवाल मैंने इस वीडियो में आपको हल करके बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।